हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं क्लास 6 मैथमेटिक्स में आर डी शर्मा के क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस देते समय मैं ये मान के चलूंगा कि आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। तो इसलिए सॉल्यूशंस देते समय सिर्फ मैं कॉन्सेप्ट जो यूज़ हो रहा है वो मेंशन कर दूंगा, पर उन्हें बिल्कुल डिटेल में एक्सप्लेन नहीं करूँगा, ठीक है। सिर्फ आपको सॉल्यूशंस दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 8 इंट्रोडक्शन टू अलजेब्रा एक्सरसाइज 8.1, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, राइट द फॉलोइंग यूजिंग नंबर्स, लिटरल्स एंड साइंस ऑफ बेसिक ऑपरेशंस, स्टेट व्हाट ईच लेटर रिप्रेजेंट्स। मतलब आप देख सकते हैं क्वेश्चन 1 में कितने 6 पार्ट्स है, सभी में क्या है, आपको जो सेंटेंस लिखे हुए हैं उन्हें किसी फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, नंबर्स, लिटरल्स एंड साइंस के फॉर्म में। लिटरल्स आपको पता है क्या होता है, कोई भी अल्फ़ाबेट्स होते हैं जो आप एज्यूम करते हैं, ठीक है। नंबर्स तो बेसिक नंबर्स होते हैं, साइंस मतलब प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट है द डायमीटर ऑफ अ सर्कल इज ट्वाइस इट्स रेडियस। सेकंड पार्ट द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल इज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स लेंथ एंड ब्रेड्थ। थर्ड पार्ट द सेलिंग प्राइस इक्वल्स द सम ऑफ द कॉस्ट प्राइस एंड द प्रॉफिट। Fourth part, the total amount equals the sum of the principal and the interest. Fifth part, the perimeter of a rectangle is 2 times the sum of its length and breadth. Sixth part, the perimeter of a square is 4 times its side, ठीक है। तेरा फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर 1 का, द डायमीटर ऑफ अ सर्कल इज ट्वाइस इट्स रेडियस, ठीक है। तो देखिए डायमीटर को मैंने एज्यूम कर लिया डी, कैपिटल डी, रेडियस को मैंने एज्यूम कर लिया स्मॉल आर, ठीक है। और यह डायमीटर क्या है, ट्वाइस इट्स रेडियस, यानी डी इक्वल टू 2r, ठीक है। आपको पता है कि जब भी आप नंबर और एक लिटरल मतलब अल्फ़ाबेट के बीच में मतलब मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में लिखना रहता है, तब जो मल्टीप्लिकेशन का साइन है उसे इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि जो मल्टीप्लिकेशन का साइन है वो हमें एक्स जैसा दिखता है। तो जब भी आप दो अल्फ़ाबेट्स से नंबर और अल्फ़ाबेट्स के बीच में आप मल्टीप्लिकेशन का मतलब फॉर्म में लिखना रहता है, तो आप डायरेक्ट दो अल्फ़ाबेट्स को एक साथ लिख देते हैं, या फिर जो नंबर और अल्फ़ाबेट है उन्हें एक साथ लिख देते हैं। इसका मतलब ये रहता है कि उनके बीच में मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। जैसे यहाँ पे डी इक्वल टू 2r है, मतलब 2 इंटू आर, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट हो गया डी इक्वल टू 2r, डी डायमीटर है, आर रेडियस। सेकंड पार्ट, द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल इज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स लेंथ एंड ब्रेड्थ, ठीक है। सिंपल है, एरिया ए एज्यूम कर लिया, लेंथ देखिए एरिया है कैपिटल ए, लेंथ स्मॉल एल, ब्रेड्थ बी। एरिया कितना है, प्रोडक्ट ऑफ लेंथ एंड ब्रेड्थ। सो एरिया ए इक्वल टू हो गया एल इंटू बी, या फिर आप सीधा एल बी लिख सकते हैं, ठीक है, मतलब लेंथ इंटू ब्रेड्थ हो रहा। तो सेकंड पार्ट हो गया। थर्ड पार्ट, द सेलिंग प्राइस इक्वल्स द सम ऑफ द कॉस्ट प्राइस एंड प्रॉफिट। सेलिंग प्राइस मैंने मान लिया एस पी, देखिए एस पी, ठीक है, कैपिटल एस डॉट कैपिटल पी। कॉस्ट प्राइस हो गया कैपिटल सी डॉट कैपिटल पी, ठीक है। प्रॉफिट मान लिया कैपिटल पी। अब हमें क्या दिया, सेलिंग प्राइस की वैल्यू किसके बराबर है, कॉस्ट प्राइस और प्रॉफिट के सम के बराबर, यानी कैपिटल एस डॉट कैपिटल पी किसके बराबर है, कैपिटल सी डॉट पी प्लस पी, ठीक है। एस पी इक्वल टू सी पी प्लस पी। थर्ड पार्ट हो गया। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट, द टोटल अमाउंट इक्वल्स द सम ऑफ द प्रिंसिपल एंड द इंटरेस्ट, ठीक है। अमाउंट मैंने ले लिया कैपिटल ए एज्यूम कर लिया, प्रिंसिपल एज्यूम कर लिया कैपिटल पी, इंटरेस्ट एज्यूम कर लिया कैपिटल आई, ठीक है। तो अमाउंट की वैल्यू किसके बराबर है, सम ऑफ प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट, यानी ए इक्वल टू पी प्लस आई। सिंपल। देखिए यहाँ पे मतलब ए पी आई ये सब मैं इसलिए एज्यूम कर रहा हूँ क्योंकि अमाउंट का पहला अल्फ़ाबेट ए है, प्रिंसिपल का पहला अल्फ़ाबेट पी है, इंटरेस्ट का आई है, ठीक है। आप चाहे तो कोई भी अल्फ़ाबेट एज्यूम कर सकते हो, आपकी मर्जी, ठीक है। सो ए इक्वल टू पी प्लस आई, ए है अमाउंट, पी है प्रिंसिपल, आई है इंटरेस्ट। फोर्थ पार्ट हो गया। फिफ्थ पार्ट, द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 2 टाइम्स द सम ऑफ इट्स लेंथ एंड ब्रेड्थ। पेरीमीटर एज्यूम कर लिया कैपिटल पी, लेंथ कैपिटल स्मॉल एल, ब्रेड्थ बी। पेरीमीटर किसके बराबर है, 2 टाइम्स सम ऑफ लेंथ एंड ब्रेड्थ। तो सम ऑफ देखिए कैपिटल पी इक्वल टू हो गया 2 मल्टीप्लाइड बाय ब्रैकेट में एल प्लस बी। मैंने बताया था जब भी नंबर्स और लेटर्स के बीच में मल्टीप्लिकेशन रहता है, मल्टीप्लिकेशन का साइन आप इग्नोर कर देते हैं। पी इक्वल टू 2 इंटू ब्रैकेट में एल प्लस बी, ठीक है। ये फिफ्थ पार्ट हो गया। नेक्स्ट सिक्स पार्ट, द पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर इज 4 टाइम्स इट्स साइड। पेरीमीटर कैपिटल पी, ठीक है, स्क्वायर का साइड एज्यूम कर लिया मैंने एस, तो पी इक्वल टू 4s, ठीक है, 4 टाइम्स इट्स साइड, ठीक है। अगर देखिए मैंने जैसे कि बोला था, अगर साइड को आप ए एज्यूम करते हैं, एस की जगह ए एज्यूम करते हैं, तो पेरीमीटर हम लिखते हैं पी इक्वल टू 4 टाइम्स, ये जैसे कि मैंने बोला था वो आपके ऊपर है कि आप कोई भी अल्फ़ाबेट या कोई भी लिटरल आप एज्यूम कर सकते हैं, ठीक है। सिक्स पार्ट हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 2, राइट द फॉलोइंग यूजिंग नंबर्स, लिटरल्स एंड साइंस ऑफ बेसिक ऑपरेशंस। तो आप देख सकते हैं क्वेश्चन 2 में भी क्वेश्चन 1 की तरह, देखिए इस बार 9 पार्ट्स है, पर हर पार्ट में आपको कुछ सेंटेंस लिखा हुआ है, उन सेंटेंस को आपको किसके फॉर्म में लिखना है, नंबर्स, लिटरल्स एंड साइंस ऑफ बेसिक ऑपरेशन, जैसे कि क्वेश्चन 1 में लिखा था। ठीक है, फर्स्ट पार्ट द सम ऑफ 6 एंड x, सेकंड पार्ट 3 मोर देन अ नंबर y, थर्ड पार्ट 1/3 ऑफ अ नंबर x, फोर्थ पार्ट 1/2 ऑफ द सम ऑफ x एंड y, फिफ्थ पार्ट नंबर y लेस देन अ नंबर 7, सिक्स्थ पार्ट 7 टेकन अवे फ्रॉम x, सेवंथ पार्ट 2 लेस देन द क्वोशिएंट ऑफ x by y, एट्थ पार्ट 4 times x taken away from 1/3 of y, नाइन्थ पार्ट क्वोशिएंट ऑफ x by 3 is multiplied by y। ठीक है, तो ये रहा द सम ऑफ 6 एंड x, तो यही हो जाएगा x प्लस 6 है ना, सम मतलब एडिशन होता है x प्लस 6, फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट 3 मोर देन अ नंबर y, मतलब 3 मोर मतलब y में आप 3 ऐड कर रहे हैं, यानी y प्लस 3। ठीक है, सिंपल था सेकंड पार्ट भी। थर्ड पार्ट 1/3 ऑफ अ नंबर x, 1/3 मतलब 1/3 से मल्टीप्लाई करते हैं, या फिर जो गिवन नंबर है उसे 3 से डिवाइड करते हैं, तो x/3 ये हो गया 1/3। ठीक है, फोर्थ पार्ट 1/2 ऑफ द सम ऑफ नंबर x एंड y, तो सबसे पहले आप x और y का सम करेंगे x प्लस y ब्रैकेट में, और उसे आप मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 से, तो 1/2 से मल्टीप्लाई किया यानी मतलब आप 2 से डिवाइड करें, तो यही मैंने लिखा है x प्लस y इन ब्रैकेट अपॉन 2। ठीक है, ये फोर्थ पार्ट हो गया। फिफ्थ पार्ट नंबर y लेस देन अ नंबर 7, देखिए नंबर y लेस देन 7 मतलब आप 7 में से y को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो यही मैंने लिखा है 7 माइनस y, फिफ्थ पार्ट हो गया। सिक्स पार्ट 7 टेकन अवे फ्रॉम x, इसका भी यही मतलब है 7 टेकन अवे मतलब 7 आपने सब्ट्रैक्ट कर दिया या रिड्यूस कर दिया। ठीक है, तो x माइनस 7 ये सिक्स पार्ट हो गया। ठीक है, सेवंथ पार्ट 2 लेस देन द क्वोशिएंट ऑफ x बाय y, देखिए क्वोशिएंट ऑफ x बाय y मतलब x को आपने डिवाइड किया y से, यानी x/y इन ब्रैकेट, उससे आपने सब्ट्रैक्ट किया, रिजल्ट से क्या 2, x/y करेंगे तो जो भी रिजल्ट आएगा वो क्वोशिएंट होगा x बाय y का, उसको आप उससे आपने क्या रिड्यूस करना है 2 से, यानी x/y इन ब्रैकेट माइनस 2। सेवंथ पार्ट हो गया। एट पार्ट 4 टाइम्स x टेकन अवे फ्रॉम 1/3 ऑफ y, 4 टाइम्स x मतलब 4 इंटू एक्स, और इसको टेकन अवे किया मतलब सब्ट्रैक्ट किया जा रहा है किससे, 1/3 ऑफ y यानी y/3 से, तो यही मैंने लिखा है y/3 माइनस 4x, ये एट्थ पार्ट हो गया। नाइन्थ पार्ट क्वोशिएंट ऑफ x बाय 3 इज मल्टीप्लाइड बाय y, देखिए क्वोशिएंट ऑफ x बाय 3 क्या हो गया, x/3 हो गया, जो भी रिजल्ट आएगा वो x/3 का क्वोशिएंट होगा। ठीक है, तो इसलिए मैंने x/3 लिखा है इन ब्रैकेट, उसको किससे मल्टीप्लाई करना है y से। ठीक है, क्योंकि दो, देखिए मैंने जैसे कि भी बोला, दो अल्फ़ाबेट्स के बीच में आप क्या करते हैं, कभी वो मल्टीप्लिकेशन के साइन को इग्नोर भी कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा लग सकता है कि जो मल्टीप्लिकेशन का साइन है वो एक्चुअली x है। ठीक है, तो x/3 इन ब्रैकेट मल्टीप्लाइड बाय y। ठीक है, तो इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं xy/3 मतलब x इंटू y/3। ठीक है, ये हो गया नाइन्थ पार्ट आपका। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, थिंक ऑफ अ नंबर मल्टीप्लाइड बाय 5, ऐड 6 टू द रिजल्ट, सब्ट्रैक्ट y फ्रॉम द रिजल्ट, व्हाट इज द रिजल्ट। ठीक है, तो क्वेश्चन 3 में आपसे बोला गया कि एक नंबर एज्यूम कीजिए, उसको 5 से मल्टीप्लाई कीजिए, फिर जो भी रिजल्ट आएगा उसमें 6 ऐड करना है, और उस रिजल्ट में मतलब 6 ऐड करने के बाद जो भी रिजल्ट आएगा उससे आप लोगों को y सब्ट्रैक्ट करना है, तो उससे क्या रिजल्ट आएगा। ठीक है, तो ये रहा क्वेश्चन 3, नंबर को हमने x एज्यूम कर लिया, सबसे पहले क्या बोला था 5 से मल्टीप्लाई करना है तो 5x, फिर जो भी रिजल्ट आएगा उसमें 6 ऐड करना है तो 5x प्लस 6, फिर इसका जो भी रिजल्ट आएगा उससे y सब्ट्रैक्ट करना है, तो 5x प्लस 6 को मैंने ब्रैकेट में लिख लिया, उससे y सब्ट्रैक्ट कर लिया। ठीक है, तो 5x प्लस 6 इन ब्रैकेट माइनस y, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, द नंबर ऑफ रूम्स ऑन द ग्राउंड फ्लोर ऑफ अ बिल्डिंग इज 12 लेस देन द ट्वाइस ऑफ द number of rooms on first floor. If the first floor has x rooms, how many rooms does the ground floor has? ठीक है, सो क्वेश्चन 4 में आपसे ये बोला जा रहा है कि एक बिल्डिंग है जिसमें ग्राउंड फ्लोर में जो नंबर ऑफ रूम्स है वो कितना लेस है, 12 लेस है देन ट्वाइस द नंबर ऑफ रूम्स ऑन फर्स्ट फ्लोर, मतलब फर्स्ट फ्लोर में जितने भी रूम्स है उसका आप 2 टाइम्स कर दीजिए, उससे 12 लेस है कितने, जो ग्राउंड फ्लोर में जो उसमें नंबर ऑफ रूम्स है। ठीक है, अब बोला जा रहा है कि अगर फर्स्ट फ्लोर में x रूम्स है तो ग्राउंड फ्लोर में कितने रूम्स है। ठीक है,
तो यार क्वेश्चन नंबर 4, देखिए उन्होंने बोला फर्स्ट फ्लोर में एक्स रूम्स है, तो ग्राउंड फ्लोर में पूछा गया किससे कितने रूम्स हैं, तो हमें बोला गया था फर्स्ट फ्लोर में जितने भी रूम्स है उसका ट्वाइस करिए यानी 2 टाइम्स एक्स और उसे 12 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, ठीक है, यानी 2x माइनस 12 रूम्स है किस में, ग्राउंड फ्लोर में, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, बिनी स्पेंड्स ₹A डेली एंड सेव्स ₹B पर वीक, व्हाट इज हर इनकम फॉर 2 वीक, ठीक है। सो क्वेश्चन 5 में बोला गया कि बिनी हर दिन ₹A स्पेंड करती है और हर हफ्ते मतलब पर वीक कितना रुपए बचाती है, ₹B। तो अब आपसे पूछा जा रहा है कि 2 वीक्स में उसकी कितनी इनकम है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 5, देखिए डेली कितनी स्पेंड करिए ₹A, सेविंग पर वीक कितनी है ₹B। अब देखिए 2 वीक्स की इनकम कितनी होगी, तो टोटल इनकम कितनी होती है, जितने पैसे आप बचाते हैं प्लस जितने पैसे आप खर्च करते हैं, तो 2 वीक्स की हम इनकम निकालिए यानी 2 वीक्स की स्पेंडिंग प्लस 2 वीक्स की सेविंग, ठीक है। तो 2 वीक्स की स्पेंडिंग कितनी होगी, डेली स्पेंड करिए A, तो 2 वीक्स में कितने डेज होते हैं 14 यानी 14 टाइम्स A प्लस 2 वीक्स में कितनी सेविंग होगी, तो देखिए सेविंग पर वीक है B, तो सेविंग कितनी 2 वीक्स में कितनी सेविंग होगी 2 टाइम्स B यानी 14A प्लस 2B, ये होगी आपकी टोटल कितनी इनकम 2 वीक्स की, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, राहुल स्कोर्स 80 मार्क्स इन इंग्लिश एंड X मार्क्स इन हिंदी, व्हाट इज हिज टोटल स्कोर इन द 2 सब्जेक्ट्स। सो सिंपल क्वेश्चन है, क्वेश्चन 6 में आपसे बोला जा रहा है कि राहुल को इंग्लिश में 80 मार्क्स मिले, हिंदी में X मार्क्स मिले, और अब आपसे टोटल स्कोर पूछा जा रहा है इंग्लिश प्लस हिंदी मिला के, ठीक है। तो ये है क्वेश्चन नंबर 6, इंग्लिश में 80 है, हिंदी में X है, तो इंग्लिश प्लस हिंदी मिला के कितना होगा 80 प्लस X यानी टोटल हो जाएगा X प्लस 80 टोटल मार्क्स, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, रोहित कवर्स X सेंटीमीटर्स इन 1 स्टेप, हाउ मच डिस्टेंस डज ही कवर इन Y स्टेप्स, ठीक है। सो क्वेश्चन 7 में आपसे बोला जा रहा है कि रोहित एक स्टेप में X सेंटीमीटर्स कवर करता है, तो अगर वो Y स्टेप्स चलता है तो टोटल डिस्टेंस कितना कवर कर रहा है, ये आपसे पूछ रहे हैं क्वेश्चन 7 में, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन 7, 1 स्टेप में X सेंटीमीटर्स डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, टोटल स्टेप्स Y है, टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स जो उसने चले हैं। तो देखिए टोटल डिस्टेंस जो कवर किया है वो कितना कवर किया उसने, टोटल डिस्टेंस कवर्ड इन 1 स्टेप मल्टीप्लाइड बाय टोटल स्टेप्स। तो टोटल मतलब डिस्टेंस जो उसने 1 स्टेप में कवर किया है वो है X मल्टीप्लाइड बाय टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स यानी Y। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया X इंटू Y यानी XY। सिंपल क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 7। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, 1 एप्पल वेज 75 ग्राम्स एंड 1 ऑरेंज वेज 40 ग्राम्स, डिटरमाइन द वेट ऑफ X एप्पल्स एंड Y ऑरेंजेस, ठीक है। सो क्वेश्चन 8 में आपसे बोला जा रहा है कि एक एप्पल का वेट होता है 75 ग्राम्स, एक ऑरेंज का वेट होता है 40 ग्राम्स, ठीक है। तो आपसे टोटल वेट पूछा जा रहा है किसका, X एप्पल्स का, Y ऑरेंजेस का, ठीक है। तो ये रहा देखिए एप्पल्स का, देखिए मैंने एप्पल्स ऑरेंजेस एक साथ लिखे, एप्पल्स कितने टोटल नंबर है X, पर एप्पल का वेट कितना है 75 ग्राम्स, ऑरेंजेस में टोटल नंबर है Y, हर ऑरेंज का वेट कितना है 40 ग्राम्स। अब आपसे पूछा जा रहा है टोटल वेट एप्पल्स एंड ऑरेंजेस का। तो देखिए एप्पल्स का टोटल वेट कितना होगा, वेट ऑफ 1 एप्पल मल्टीप्लाइड बाय टोटल नंबर ऑफ एप्पल्स यानी 75x प्लस वेट ऑफ टोटल वेट ऑफ ऑरेंज कितना होगा, वेट ऑफ 1 ऑरेंज मल्टीप्लाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑरेंजेस यानी 40y। तो टोटल वेट एप्पल्स और ऑरेंजेस का मिला के कितना होगा 75x प्लस 40y, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, 1 pencil costs ₹2 and 1 fountain pen costs ₹15. What is the cost of X pencils and Y fountain pens? सो क्वेश्चन 9 में आपसे बोल रहा है कि एक पेंसिल की कॉस्ट है ₹2 और एक फाउंटेन पेन की कॉस्ट है ₹15। अब आपसे टोटल कॉस्ट पूछ रहे हैं X पेंसिल्स की, Y फाउंटेन पेन्स की, ठीक है। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 9। पेंसिल में देखिए टोटल नंबर ऑफ पेंसिल्स है X, हर पेंसिल की कॉस्ट है ₹2। फाउंटेन पेन में टोटल नंबर ऑफ फाउंटेन पेन्स है Y और हर फाउंटेन पेन की कॉस्ट है ₹15। अब आपसे टोटल कॉस्ट पूछिए पेंसिल और फाउंटेन पेन की मिला के, तो सबसे पहले पेंसिल की टोटल कॉस्ट निकालते हैं। तो टोटल कॉस्ट ऑफ पेंसिल कितना होगा, कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल मल्टीप्लाइड बाय टोटल नंबर ऑफ पेंसिल्स यानी 2 इंटू एक्स यानी 2x, ये हो गई पेंसिल की टोटल कॉस्ट। अब फाउंटेन पेन की टोटल कॉस्ट कितनी होगी,
कॉस्ट ऑफ वन फाउंटेन पेन मल्टीप्लाइड बाय टोटल नंबर ऑफ फाउंटेन पेन्स, यानी 15 इंटू वाई, 15y हो गया। सो पेंसिल की टोटल कॉस्ट आ गई, फाउंटेन पेन की टोटल कॉस्ट आ गई। सो टोटल कॉस्ट ऑफ पेंसिल प्लस फाउंटेन पेन कितना होगा, टोटल कॉस्ट ऑफ पेंसिल प्लस टोटल कॉस्ट ऑफ फाउंटेन पेन। टोटल कॉस्ट ऑफ पेंसिल थी 2x, टोटल कॉस्ट ऑफ फाउंटेन पेन था 15y। सो टोटल कॉस्ट कितनी हो जाएगी, रुपीज़ 2x प्लस 15y। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपका एक्सरसाइज 8.1 कंप्लीट होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इस वीडियो में बस इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।